Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for You। तो स्टूडेंट्स एक बार हम फिर हाजिर हो चुके हैं एमडी कैट की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम मज़ीद जो आज का एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ है सिंध के अंदर, तो उस पर भी बहस करेंगे। और मज़ीद जो अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक शोर चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और आगे की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कोर्ट क्या करने वाली है, इसको भी ज़ेर गौर लाएंगे और इस पर भी तबादला ख्याल करेंगे। और उसके अलावा मज़ीद जो अब 26 नवंबर को केपीके के अंदर एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाला है, उस पर भी हम बहस करेंगे कि अब उसका क्या होगा, क्या उनका भी पेपर लीक होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम आप आगे जाके वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल लेट अपडेट्स फॉर यू सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब तक की जितने भी एमडी कैट की लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी आपको मिली हैं इस चैनल पर। जो लोग हमारे चैनल पर रेगुलर हैं उन्हें पता है कि हमने लम्हा ब लम्हा हर खबर से आपको आगाह किया है। जैसे ही पिछला एमडी कैट हुआ था उसके फ़ौरन बाद हमने ए टू ज़ी एक एक बात इस चैनल पर आपको हमने बताई थी कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है एमडी कैट के अबाउट, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाता है न्यू वीडियो का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आज सिंध के अंदर जो है एमडी कैट कंडक्ट कराया गया डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से। मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सेंटर बनाए गए और उसके बाद बच्चों ने जाकर अपना टेस्ट दिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो पेपर इजी था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और आउट ऑफ सिलेबस भी कोई एमसीक्यूज़ नहीं थे, लेकिन 41,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन भी की इस एमडी कैट पेपर के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, रात को मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मैसेज आया। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर लीक हो चुका है, लेकिन मैंने उस वक्त यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा शायद ये अफवाह फैल रही है या फिर फेक न्यूज़ सर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। जैसे कि हर बार होता है जब एमडी कैट कंडक्ट कराया जाता है तो उससे पहले फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही होती हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि पेपर भी लीक हो जाता है, वो भी सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त यकीन करना हर इंसान के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अब इस बार तो बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि पेपर लीक होगा। तो अब क्या हुआ, जब मुझे रात को मैसेज मिला तो मैंने उस बच्चे को कहा कि आप टेंशन ना लें, पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वक्त जो उस बच्चे ने मुझे भेजी थी एक पोस्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता हो कि हुआ क्या है, ठीक है। आप एक मिनट वेट करें ज़रा, मैं वो आपको पोस्ट दिखाता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं। तो ये शौकत अली जरदारी साहब हैं, इन्होंने रात को पोस्ट की कि एमडी कैट का पेपर लीक, 16 करोड़ में एक पार्टी ने पेपर ख़रीदा, अब उसकी जो ब्रांचें हैं 30 से 35 लाख में सौदा कर रहे हैं। और ये ज़राए की इन्हें ख़बर मिली है और वो बता रहे हैं कि सौदा शेरिटन होटल कराची में हुआ। तो ये होटल है, आपको पता होगा, जो कराची के तलबा हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने इसकी करेक्शन करने लग गए कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है। या आप पढ़ सकते हैं कि बहुत से दोस्त सोशल मीडिया पर एक गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कल जो मेडिकल की होने वाली टेस्ट फिर से लीक हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बराए मेहरबानी ऐसी कोई गलत अफवाह ना फैलाएं, ताकि दूसरे मेहनत करने वाले शागिर्द परेशान ना हो। और कल होने वाले टेस्ट में जिन शागिर्दों ने अप्लाई किया है उनके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, वगैरह वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पोस्ट सामने आई, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पोस्ट सामने आई, उसमें वो कह रहे थे कि जो एमडी कैट का पेपर है वो एफआईए के अंडर है। दिस टाइम दे कंपाइल्ड पेपर इन अ सिंगल बॉक्स रेदर देन मोर देन 3 और 4 बॉक्सेस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी लीक। मतलब जैसे ही फेक न्यूज़ फैली, लेकिन वो थी तो सच, पेपर लीक हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी जो करेक्शन में क्योंकि अभी तक पेपर बच्चे देकर बाहर नहीं निकले थे सेंटर के, हमें नहीं पता था कि आया जो पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है क्या वही एमडी कैट में आया हुआ था या नहीं आया हुआ था पेपर में। ये तो बाद में जब आके तलबा आए हैं हमारे पास, हमने तलबा से पूछा है, हमें भेजे हैं ये पिक्स के आप बताएं क्या यही पेपर था या नहीं था, वो तो बात की बात क्या, ठीक है। ये पहले मैं बता रहा हूँ कि करेक्शन की गई बहुत सारे लोगों की तरफ से, बहुत सारी अथॉरिटीज़ की तरफ से, बहुत सारे पेजेस की तरफ से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अदर पेपर्स आर फेक एंड हो एक्स वन काइंडली डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज ड्यूमर्स। तो ये बात करेक्शन की गई कुछ पेजेस की जानिब से, ठीक है।
तो उसके अलावा जो है ये आपको पता है कि 42,000 तलबा ने एमडी कैट में शिरकत की और इन्होंने टेस्ट दिया। और इस बार जो सिक्योरिटी की गई थी, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, तो लग रहा था कि पेपर इस बार लीक नहीं हो सकता, किसी हाल में किसी सूरत में पेपर लीक होने के कोई चांसेस नहीं हैं। लेकिन जब तलबा देख कर आए एमडी कैट 2 बजे के बाद वो घर पहुँचे, उन उस टाइम हमने उनसे सवालात किए। मैंने अपने ग्रुप, मेरा क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप भी है, मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों के लिए हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर एमडी कैट के सारे तलबा थे जिन्होंने इस बार एमडी कैट देना था। तो मैंने ख़ुद भी ये जो पेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पेजेस हमें सुबह सुबह ही मसूल हो गए थे 9 से 10 बजे के दौरान। लेकिन उस वक्त हमें लगा है ये शायद फ़ेक पेजेस होंगे, ये कोई पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो ये पेपर कैसे लीक हो सकता है। और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, इतने बड़े इशू के बावजूद या उसके बाद ये पेपर एमडी कैट का लीक होना नामुमकिन सी बात लग रही थी, ठीक है। तो लेकिन जब हमें कंफर्म हो गया तलबा से कि ये पेपर यही आया था, तो उसके बाद हम ख़ुद भी एक लम्हे के लिए हैरान और परेशान हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि देखें, एक बार पहले ऑलरेडी लीक हुआ था पेपर और रिकंडक्शन का ऑर्डर दिया गया, बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। सिंध गवर्नमेंट भी एक्टिव थी, सिंध हाई कोर्ट भी एक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर एक्टिव था, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि वी रिक्वेस्ट द सिंध गवर्नमेंट एंड आवर यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द पेपर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड नोट अनाउंस द एमडी कैट रिजल्ट अंटिल द फाइनल इंक्वायरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा, क्या एमडी कैट का जो पेपर है वो दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि अब देख सकते हैं दूसरी बार रिकंडक्ट हुआ है, क्या तीसरी बार भी दोबारा रिकंडक्ट होगा। तो इसका आंसर है कि अब रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अब क्या होगा, मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे ख़्याल के मुताबिक ये होगा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये मामला दोबारा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। और उसके बाद या तो ये लोग अब क्या कहते हैं कि एमडी कैट का शायद हो सकता है कि पेपर ही ख़त्म कर दिया जाए, कोई और तरीका लाया जाए जिससे स्क्रीनिंग की जा सके बच्चों की, टैलेंटेड बच्चों की, और उन्हें एडमिशन दिया जाए। एडमिशन पॉलिसी चेंज हो सकता है की जाए। तो बाकी ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू जो है कंपलसरी कर दिया जाए, इंटरव्यू के ज़रिए भी हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो आया है अभी एडमिशन के लिए, क्या ये इस काबिल है, डिज़र्व करता है एडमिशन या नहीं करता, तो उस वक्त भी पता चल सकता है। तो हो सकता है इंटरव्यू वो कंपलसरी कर दें हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कि जो बच्चा एडमिशन के लिए है उसका इंटरव्यू लिया जाए। और इंटरव्यू का वो जो मेरिट क्राइटेरिया है, हो सकता है 50% रख दें, और 25% वो इंटी टेस्ट रख दें, और 25% वो आपके मार्क्स रख दें। तो मेरिट फार्मूला भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल, तो अब आप देख सकते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से आज का जो एमडी कैट का रिकंडक्ट कराया गया वो भी लीक हो चुका, इतनी सिक्योरिटीज़ के बावजूद और इतने बड़े इशू के अराइज होने के बाद भी। तो अब जो है ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, या तो वो अब इंटरव्यू कंपलसरी कर देंगे और इंटरव्यू के मार्क्स बढ़ा देंगे, या फिर वो मेरिट फार्मूला जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो या फिर रिकंडक्ट होगा, लेकिन रिकंडक्ट के 10% चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार रिकंडक्ट करके भी देख लिया फिर भी पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो अब देखें आगे क्या होता है। तो अब अगला टेस्ट जो है वो है केपीके के अंदर जो लिया जाएगा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बाकी जो है, अब बच्चे कहेंगे कि सर केपीके के अंदर भी पेपर लीक हो सकता है, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा। हाँ, उधर चीटिंग पकड़ी गई थी, उधर पेपर लीक नहीं हुआ था। केपीके के अंदर आप एक बार फिर सुन लें, उधर पेपर लीक नहीं हुआ था पिछली बार भी, ना ही उससे पहले कभी लीक हुआ है केपीके के अंदर। तो उधर चांसेस कम है कि पेपर लीक हो। बहरहाल जो चीटिंग हुई थी उसका जो इस बार काफ़ी सख्ती की जाएगी, सिक्योरिटीज़ तो होंगी। देखते हैं अब केपीके के अंदर क्या होता है, लेकिन चांसेस कम है कि उधर पेपर लीक हो। तो केपीके के तलबा बगैर किसी टेंशन परेशानी के अपनी तैयारी करें और अच्छे से मार्क्स लें। तो बाकी जो मामला सिंध का है ना, ये तो अब कोर्ट के अंदर चलेगा, उससे पहले आपका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, ना ही आंसर की आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल ये 24 घंटे के अंदर आपकी आंसर की अपलोड हो जाएगी अगर इन्होंने आंसर की दी तो। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि यही पेपर था, सेम टू सेम यही पेपर था, ठीक है। तो तलबा, आपका जो सिंध का मामला है अब पेंडिंग है ऐसे समझे। अब आप एक्टिव रहिएगा, क्योंकि अब जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है वो अब नहीं आना, ना ही आप लोग अब एडमिशन के लिए ज़्यादा उम्मीद रखें, ठीक है, क्योंकि अब कुछ कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई इसका हल निकलेगा।
तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर